तो यार ये नेक्स्ट पार्ट है दिल आशिकाना मूवी का, प्ले करें? हाँ यार प्ले करो। एक्सक्यूज मी। ए पूजा वो पीछे पीछे आ रहा है, आने दे। एक्सक्यूज मी। अरे उसे बात तो करने Excuse ना, me. जस्ट शट अप। अरे सुनिए तो यार। हेलो। एक्सक्यूज Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस कॉलेज में आके यही नॉलेज मिला आप लोगों को, छोटे बच्चों की तरह गुड मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये ऐसे धीमे बोलो, ये कॉलेज है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, मैं भी इंसान हूँ, तू चिल्ला दो। सर वो आपकी बैटरी हमेशा डाउन रहती है ना सर। नहीं बैटरी खरीदी मैंने, फुल चार्ज की हुई है। मेरी बैटरी की बात कर रहे हो, तुम्हारी बैटरी को क्या हो गया है? तुम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो ना, फर्स्ट ईयर के फ्लोर पे क्या कर रहे हो? सर वो क्या होता कि अचानक सर। बोल तो रहा है बैटरी को गड़बड़ है क्या? कमाल है यार, कल ही तो बैटरी डल रही थी, चार्ज भी की हुई। उसके होंठ तो हिल रहे हैं यार, क्या हो क्या? या ओके मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए, गलत बात नहीं होनी चाहिए। बदतमीज लोग, साला मेरा वॉल्यूम इतना बढ़वा दिया, मजाक करते बहनों से, बदतमीज। क्या स्टाइल से नाम पूछा यार। तूने तो कमाल कर दिया यार। अब एड्रेस पूछने के लिए क्या करतब दिखाएगा? ए संदीप सामने से हट, अपने हीरो की सेटिंग चल रही है। अब तो लड़की शहीद। मैं जरा वॉशरूम होकर आऊँ? हाँ जाना, वापस नहीं आई तो भी चलेगा। अच्छा शकरन वो निकली। अरे मजनू यहाँ है, लैला कहाँ जा रही है? तुम लोग यहीं बैठे हो ना? क्यों? मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ। क्यों? I want to feel fresh यार। ओके ऑलराइट बाय। ओए मुंह तो के नहीं, ना तो के आई, अच्छी तरह नहीं, जल्दी ना आई। हाय पूजा। हाय, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? पूजा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। शुरू में हाल है तो आगे क्या होगा? What? नहीं तुम कुछ कह रहे थे हाँ ना? पूजा, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा I've gone crazy, you know? मुझे किसी बात का होश ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? सर 2 लेक्चर अटेंड किए, एक फ्री पीरियड था सर। एक मिनट, सर 2 लेक्चर। ये ऐसा बोलो। सर 2 लेक्चर अटेंड किए, एक फ्री पीरियड था सर। क्या पीरियड था? सर फ्री पीरियड। Shut up! नफरत है मुझे। I hate this word free. क्या लगा है फ्री? जहाँ देखो वहाँ फ्री। 2 साबुन लो तो 1 साबुन का डब्बा फ्री, 2 टूथपेस्ट लो तो 1 ब्रश फ्री, 2 कोक लो तो ग्लास फ्री, बैट लो तो बॉल फ्री, स्कूल बैग लो तो किताबें फ्री, 2 टीचर के साथ 1 प्रोफेसर फ्री। I hate this word free. I can't take this. सबको फ्रीडम चाहिए, हम सबको फ्रीडम चाहिए था। फ्री तो हो गए लेकिन डम होके रह गए हैं। पढ़ाई में ध्यान दो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। विदाउट एजुकेशन लाइफ इज सफोकेशन। पढ़ाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत है। आप लोग धंधा करके लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, लेकिन वो दौलत पढ़ाई की दौलत के सामने जीरो है, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई बहुत जरूरी है, समझे? चले गए। सच बात सबको कड़वी लगती है, मगर सच बात यह है कि आज मैं पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर हो गया हूँ, एक कामयाब प्रोफेसर। हर महीने 10,000 रुपए तनख्वाह लेता हूँ और 2 लाख रुपए मेरे सर पे कर्जा है। मैं कब होगा यार? I need freedom.
अब तो छोड़ दो ना। ये चपाट। जब देखो अरे वो देख मिस्टर कैरी तो है। चल उसे खिंचाई करते हैं। अरे हाँ ये चल चल अरे कच्चा कच्चा खट्टा खट्टा कैरी हुआ खायला। अरे खाई ले। क्यों मिस्टर जी कच्चे आम खा रहे हो कहीं पैर भारी तो नहीं? पर नहीं हमारा हाथ भारी है। इस दिन कान के नीचे उठा के हट गई ना तो सारी बदमाशी नाक से निकल जाएगी। हाँ पीछे मिश्रा जी से बच के रहियो भाई, हमेशा दुनाली भर के चलते हैं। अरे मिस्टर जी आप इसे चलाते भी हैं यूं ही पड़े जंग खा रही है। क्या बोला? मस्करी करता का? पूछ रहा था। साला 2 साल पहले जब कॉलेज की पिकनिक गई थी मधुबला के जंगल में, हम भी साथ गए थे। जब वापस भी हम लौट रहे थे देर रात तो देखा गाड़ी के सामने 2 शेर। कितना? 2 और हमारा बंदूक में कितना गोली? 2 एक। और एक गोली से तेरे को ढेर कर दिया साला हुई। एक गोली में दोनों ढेर। और नहीं तो कहा शेर को गोली मार दी और शेरनी को आंख, दोनों फिनिश। मस्करी समझता है का? साला फैक्ट है। चल यार करण निकल दे वरना पार्टीशन से पहले के सड़े जोक मारेगा। अपने कॉलेज की किस्मत भी कमाल है। 2 भाई एक ही कॉलेज में, एक बोलता तो चुप होने का नाम नहीं लेता, दूसरा कानों से सुनता ही नहीं है। ये है अशरफुल हक मलिक, आतंकवादी संगठन लश्कर ए जीत का सरगना। इसी के इशारों पर आए दिन भारत में बम के धमाके होते रहे हैं, जिसके कारण हजारों बेगुनाहों की जानें गई हैं। कल रात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। ये न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि कई बाहरी ताकतों का पिट्ठू भी है। पूछताछ का सिलसिला जारी रखने के लिए भारत सरकार ने इस खूंखार आतंकवादी को किसी खुफिया जगह पर रखा है। ये भी है। एक के टाइप अब की तो कह लूटे हैं कि भी वो अमीर था ये भी है भाई हम लगते वेलकम आकमाश वेलकम। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम्हारा स्वागत है आकमाश। शुक्रिया। हेलीकॉप्टर वाला पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मौत को अपना सफर तय करने में कोई तकलीफ नहीं होती ब्रदर। कहर तो अब इस मुल्क पर टूटेगा क्योंकि अशरफुल हक मलिक को गिरफ्तार करके तुम्हारी हुकूमत ने तबाही को समझ दिया है। और हमारी सरकार समझती है कि मलिक साहब को गिरफ्तार करके उन्होंने आतंक को खत्म कर दिया है। गलत फहमी है तुम्हारी हुकूमत की। ये जंग तो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक हम अपनी जन्नत को आजाद नहीं करवा लेते, और ये ख्वाब मलिक साहब की सरपरस्ती के बिना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन आकमाश उन्हें कहां अंडरग्राउंड किया गया है ये तो मिलिट्री के टॉप ऑफिशियल्स को भी नहीं मालूम है। कहते हैं भेड़िए के पंजे से हिरन को बचाना हो तो उसके बच्चे की गर्दन दबोच लो। हमें इस कोशिश में तुम्हारी पूरी मदद चाहिए ब्रदर। इस वक्त मेरी गाड़ी में इतने हथियार और आरडीएक्स मौजूद हैं जिसके धमाके से ये शहर नक्शे से गायब हो सकता है। ब्रदर तुम्हारी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं, मगर इस बार हमारा मकसद धमाके करना नहीं, किसी एक एयरपोर्ट के पूरे स्टाफ और सिक्योरिटी को खरीदने की जिम्मेदारी सौंपने आए तुम्हें, ताकि हम आसानी से प्लेन हाईजैक कर सकें। प्लेन हाईजैक? हाँ ब्रदर, उसके बाद तुम्हारी हुकूमत से मलिक साहब की रिहाई की मांग करेंगे। ये रहे तुम्हारे स्विस अकाउंट्स के कागजात। 5 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे नाम से जमा कर दिए गए हैं, बाकी की रकम हमारा मकसद पूरा हो जाने के बाद। शुक्रिया। काम कब और कैसे शुरू करेंगे? मिशन ऑपरेट करने की जगह, तारीख और वक्त हम तय करेंगे। नहीं आकमाश, तुम इस शहर में हो, इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। बाकी सारे इंतजाम। शेर अपनी कछार किसी से पूछ कर नहीं बनाता ब्रदर, वो तो जहां डेरा डाल दे दूसरों के लिए खुद वहां जाना उनकी जात के लिए अज़ाब बन जाता है। हमारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। गुड लक। लगा नहीं वाला गाड़ी बच गया। अब ड्राइवर तो दिखाओ, देखा भी है भाई साहब। एक तरह उनकी मस्ती चल रही है जोनी भाई के साथ, और दूसरी तरह ये भी आ गए हैं काला सूट पहन कर, एक दूसरे को बता रहे हैं तू ये आरडीएक्स और बंदूकें ले जा
और मतलब प्लेन को हाईजैक करना चाहते हैं, बड़े आतंकवादी हैं। एक को दिखाओ तो बड़ा राक्षस सा, भाई इसको कैद करे रखा है अंदर। हाँ भाई वो तो बड़ा जंजीरों में उसको लेके जा रहे, पर वो जब्बर सुपाया था, वो अच्छा लगता है। ये हरामी समझ में ही नहीं आ रहा, और ये जो काले सूट में आए हैं दोनों हरामी, ये जैसे बड़ा अच्छा काम करने आए, कहते हैं मैं शेर हूँ, सरेआम बैठूंगा हरामी। जहाँ मैं डेरा डालता हूँ उनकी मेरी गुफा हो जाती है ना। ये असल ये वाले प्लेन को हाईजैक करते हैं, बस इंडिया की है ना किस्मत, तो भाई क्या फेल है। नहीं भाई मेल का है, बड़ा आतंकवादी पकड़ा है, वो पीछे बड़ी आंखें खौफनाक है, जफर बता यहाँ पर खुले में करता